नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में गुरु के स्वतंत्र कार्य तत्व को समझा था। आज अध्याय संख्या 75 में हम लोग शुक्र ग्रह के स्वतंत्र कार्य तत्व के विषय में चर्चा करेंगे। हम लोगों ने एक एक शब्दों में सभी ग्रह के कार्य तत्वों को समझे थे। तो शुक्र के कारक ग्रह के एक शब्दों में हम लोगों ने समझा था कामना। कामना की बात हम लोग शुक्र ग्रह से समझते हैं। कामना का अर्थ होता है कि एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी इच्छा फिर मन में जागृत हो जाती है। अर्थात यदि आपके पास एक 2 BHK का कमरा है तो कुछ वर्षों के बाद आपके पास यदि धन आ जाता है तो आपका इच्छा बढ़ता है कि 3 BHK का एक कमरा लिया जाए। इसी तरह कामना हमारी बढ़ती रहती है। तो कामना को हम लोग शुक्र ग्रह से समझते हैं। विवाह को हम लोग शुक्र ग्रह से समझते हैं। विवाह के लिए चाहे वह पुरुष का कुंडली हो या स्त्री का कुंडली हो, विवाह के कारक ग्रह शुक्र ही कहे गए हैं। तो विवाह संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न या उससे संबंधित किसी भी विषयों को समझना हो तो उसके लिए हम लोग कारक ग्रह के रूप में शुक्र को समझते हैं। पत्नी, यदि पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी के विषय को समझने के लिए हम लोगों को शुक्र ग्रह को समझना जरूरी है, क्योंकि शुक्र ग्रह पत्नी का कारक ग्रह कहा गया है। शुक्र ग्रह पत्नी के विषय में बताता है, इसलिए पत्नी के लिए शुक्र ग्रह से हम लोग समझते हैं। आकर्षण, यदि किसी जातक के कुंडली में शुक्र बलवान हो तो वह काफी आकर्षण होगा, देखने में अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा। कहीं भीड़ में भी रहे तो वो आकर्षण के कारण लोग उसे देखेंगे, इसलिए आकर्षण का कारक ग्रह शुक्र कहा गया। आय अर्थात लगातार इनकम आना, लगातार धन का आना, इसे हम लोग शुक्र से समझते हैं। विपुल धन, यदि आपका आय अच्छा है और निरंतर आय आते रहता है तो धन का आगमन आपके पास आता रहेगा और इससे आपको विपुल धन की प्राप्ति हो। इसलिए विपुल धन के लिए हम लोग शुक्र ग्रह से समझते हैं। और साधारण धन के लिए अर्थात जो हम लोग धन संचय करके रखते हैं, अपने मेहनत रोजगार करके जो हम लोग धन को जमा करके रखते हैं, इसे हम लोग गुरु से समझते हैं। परंतु उसके अलावे जो धन प्राप्त होता है विपुल धन जिसको कहते हैं, उसे शुक्र ग्रह से समझते हैं। आकर्षक वस्त्र जैसे रेशमी वस्त्र हो गया, अच्छा सुंदर वस्त्र हो गया, इसके लिए हम लोग शुक्र से समझते हैं। ब्राह्मण, शुक्र को ब्राह्मण वर्ण की संज्ञा प्राप्त है, इसलिए ब्राह्मण के लिए हम लोग शुक्र से समझते हैं। ब्राह्मण को गुरु से भी समझते थे, क्योंकि गुरु को भी ब्राह्मण वर्ण की संज्ञा प्राप्त है। आरामदेह जीवन, लग्जरी लाइफ, आरामदेह जीवन को देखने के लिए हम लोग शुक्र ग्रह से समझते हैं। यदि शुक्र ग्रह बलवान है तो आपका जिंदगी में आरामदेह प्राप्त होगा। सुख के लिए भी हम लोग शुक्र से ही समझते हैं। यश और ऐश्वर्य के लिए कारक ग्रह हम लोग शुक्र को ही समझते हैं। अहंकार, यश होगा ऐश्वर्य होगा तो अहंकार स्वाभाविक है, इसलिए अहंकार को भी हम लोग शुक्र से समझते हैं। वाहन के लिए हम लोगों ने गुरु से भी समझा था, और यहाँ वाहन के लिए शुक्र से समझते हैं। ये जो वाहन है ये लग्जरी वाहन के कारक ग्रह शुक्र होते हैं, और साधारण वाहन के कारक ग्रह गुरु कहे गए हैं। तो यहाँ वाहन की जो बात है या लग्जरी वाहन की बात है, वाहन को हम लोग शुक्र ग्रह से समझेंगे। राजसी वृत्ति, राजे जैसा वृत्ति,
इसे हम लोग किसे समझेंगे? शुक्र ग्रह से समझेंगे। दृढ़, दृढ़ता। व्यापारी, इसे हम लोग शुक्र ग्रह के से समझते हैं। कलाकार, कला के लिए हम लोग शुक्र ग्रह से ही समझते हैं। सुंदरता संबंधित वस्तुओं का क्रय विक्रय। आकर्षक के लिए सुंदरता वाली वस्तुएं का प्रयोग करते हैं। उस सुंदरता वाली वस्तुओं का जो क्रय विक्रय करता है उसे हम लोग शुक्र से ही समझते हैं। जलीय स्थान, जलीय स्थान को शुक्र से समझते हैं क्योंकि शुक्र को जल का कारक ग्रह कहा गया है, परंतु जल के अधिपति किसके पास है? चंद्रमा के पास है। तो यहाँ जलीय स्थान, जलीय स्थान का अर्थ हुआ वैसे स्थान जहां जल हो और पर्यटन का स्थल हो, जहां लोग जाना पसंद करें, घूमना पसंद करें, पर्यटन स्थल जहां वहां जल हो, ऐसे ऐसे स्थान को हम लोग शुक्र ग्रह से समझते हैं। नृत्य, नृत्य को शुक्र से समझते हैं। युवा अवस्था, यदि आकर्षण होगा तो इसके लिए युवावस्था की आवश्यकता है। युवावस्था में ज्यादा आकर्षण होता है, इसलिए युवावस्था को भी हम लोग शुक्र ग्रह से समझते हैं। भोग विलास को भी शुक्र से समझते हैं। स्त्री सुख, मैथुन सुख, इसको भी हम लोग शुक्र ग्रह से ही समझते हैं। पुष्प, या पुष्प का अर्थ है सुगंधित पुष्प या पुष्प वाटिका, जिसको गार्डन बोलते हैं, फूलों का गार्डन। ऐसे स्थान को हम लोग शुक्र से समझेंगे। सुंदर अंग, यदि आकर्षण होगा तो अंग भी सुंदर होगा, इसलिए सुंदर अंग को भी हम लोग शुक्र ग्रह से समझते हैं। वसंत ऋतु, शुक्र को वसंत ऋतु का कारक ग्रह कहा गया। वीर्य, वीर्य को शुक्र से ही समझा जाता है। सम्मान, ऐश्वर्य जिसे कहते हैं, इसे शुक्र से समझते हैं। अभिनेता, अभिनेता, इसे शुक्र से ही समझते हैं। चांदी, चांदी, चांदी धातु में चांदी को हम लोग शुक्र ग्रह से समझते हैं। खट्टा, स्वाद, स्वाद में शुक्र को खट्टा की संज्ञा प्राप्त है। श्वेत, रंग में सफेद रंग की संज्ञा प्राप्त है, आदि। इसके अलावे और भी कारक तत्व हैं। हम लोगों ने शुक्र ग्रह के स्वतंत्र कारक तत्वों को समझा। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।